भारत एक समृद्ध देश हो, भारत एक सशक्त देश हो। और जैसा कि मेरा बचपन से इस गांव से जुड़ाव रहा है, मैं मानता हूं कि कोई भी देश शक्तिशाली, समृद्ध और सशक्त नहीं हो सकता है जब तक सामाजिक जुड़ाव नहीं। तो समाज के स्तर पर हम सबको जुड़ना, एक दूसरे से, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना, कि हम सबको सजग होना पड़ेगा। मेरे 2 कार्यकाल अफ्रीका में हुए हैं। अपने आप को जोड़ के रखना है। मोदी जी का बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। सबके लिए यही एक संदेश है कि सामाजिक स्तर पर जुड़िए, गांव के स्तर पर जुड़िए, एक दूसरे के सुख दुख में रहिए और विभाजन मत पैदा कीजिए। यही हमारे देश को सशक्त करेगा। पहली बुनियादी जो ज़रूरत है ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गायघाट प्रखंड क्षेत्र के कांटा गांव स्थित राम जानकी मठ व पुस्तकालय पर बड़ी उत्साह के साथ झंडा फहराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गांव के ही सेवानिवृत्त मेजर जनरल राजीव ठाकुर को दीपक कुमार उर्फ बुआ जी ने उन्हें तिरंगे देकर भव्य स्वागत किया। दीपक कुमार उर्फ बुआ जी ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। हम सभी लोग उनका इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हम लोगों एवं इस कार्यक्रम के लिए कुछ समय निकाले। आपकी कार्यक्रम में उपस्थिति से माहौल में 4 चांद लग गया है। कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति मात्र से ही जोश एवं खुशी का संचार होने लगा। हम सबके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। जब हमारे पत्रकार मुख्य अतिथि मेजर जनरल राजीव ठाकुर से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और जैसा मेरे आदरणीय भाई साहब ने कहा, अभी हमसे जो पहले पीढ़ी थी उनका योगदान रहा हमें आज़ादी दिलाने में, लेकिन आज़ादी को अक्षुण्ण रखने में हमारी भूमिका है। क्योंकि कोई भी आज़ादी को हम ये नहीं मान सकते हैं कि हमेशा के लिए है, जब तक हमारा जुड़ाव, जब तक हमारा प्रयास नहीं रहे। और जैसा कि हमारे आदरणीय भाई साहब ने कहा कि भारत एक समृद्ध देश हो, भारत एक सशक्त देश हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो हमें तोड़ने के बहुत सारे प्रयास होंगे। तो उस जितने प्रयास ऐसे हैं उनके प्रति सजग रहना और अपने आप को सशक्त बना के उनको रोकने की हमें क्षमता होनी चाहिए। और जैसा कि मेरा बचपन से इस गांव से जुड़ाव रहा है, मैं मानता हूं कि कोई भी देश शक्तिशाली, समृद्ध और सशक्त नहीं हो सकता है जब तक सामाजिक जुड़ाव नहीं हो। तो समाज के स्तर पर हम सबको जुड़ना, एक दूसरे से, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना, एक दूसरे की बात सुनना, जो हमसे बड़े हैं उनकी बात सुनना। एक समाज एक इकाई है। अगर हम सामाजिक स्तर पर एक तरह से जुड़े नहीं हुई हैं और ये सामाजिक इकाई अगर सशक्त नहीं है तो कोई, हमें लगता नहीं है कोई संभावना है कि देश सशक्त होगा। तो हम सबका प्रयास होना चाहिए कि किस तरह सामाजिक इकाई जो गांव है उसको सशक्त करें, और यह इकाई जुड़ के पूरे देश के स्तर पर देश को सशक्त करेगा। हम सब के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आँख और कान खोले रखें। जो भी ऐसे तत्व हैं जो कि तोड़ने की कोशिश करते हैं उनके प्रति सजग रहें और उनके बातों में हम नहीं आए। और जो हमारी सोच है और जो हमारी सोचने की एक प्रबल शक्ति है, उसका इस्तेमाल करके हमें मालूम होना चाहिए क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है समाज के लिए, क्या अच्छा क्या बुरा है देश के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। जहाँ तक मेरा खुद का मेरी समझ है, और मैंने ये देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर को मुझे मौका मिला है हर देश में काम करने का और इस देश के अलग अलग राज्यों में काम करने का, सुदूरवर्ती जगहों पर। मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हम सबको सजग होना पड़ेगा। मेरे 2 कार्यकाल अफ्रीका में हुए हैं और अफ्रीका में मैंने देखा है देश क्यों टूटा है। लोग सजग नहीं थे। देश बटा हुआ था कबीलों के लाइन पर। उसमें एक मैं देश में था, उसका नाम है साउथ सूडान। साउथ सूडान में 63 कबीले थे और वो देश नहीं था, अलग अलग कबीले थे उसी मुताबिक। और मैंने देखा है देश कैसे टूटा है। वो नागरिक युद्ध था। हमें वहाँ पे नहीं जाना है, अपने आप को जोड़ के रखना है। मोदी जी का बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है
और मोदी जी के प्रयास के कारण ही हो रहा है कि काफ़ी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मार्केट के तौर पर दिखाया जाता है, एक बाज़ार के तौर पर दिखाया जाता है, एक देश के तौर पर नहीं दिखाता है। और हर आदमी सोचता है कि किस तरह से इस मार्केट का हमें एक हिस्सा मिले, लेकिन हमारे लिए देश है, हमारे लिए इससे जुड़ाव है, हमारा इसमें भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है, पूरे जितने भी लोग हैं उनका भविष्य है। और जब हम इकट्ठा नहीं रहेंगे, ये भविष्य हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। तो मेरा यही सबसे सुझाव है, सबके लिए यही एक संदेश है कि सामाजिक स्तर पर जुड़िए, गांव के स्तर पर जुड़िए, एक दूसरे के सुख दुख में रहिए और विभाजन मत पैदा कीजिए। यही हमारे देश को सशक्त करेगा। पहली बुनियादी जो ज़रूरत है ये है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते हैं WC News.in।